हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं, एक श्रृंखला चला रहे हैं यूरोप महाद्वीप। महाद्वीप इसमें पिछली वीडियो में मैंने एशिया महाद्वीप डिस्कस कर लिया था। जो आज जो है टॉपिक्स होगा हमारा यूरोप महाद्वीप। इस बारे में आज बात करेंगे, यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या महाद्वीप है। क्या है जनसंख्या वाला? सबसे पहला कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। यूरोप ये कौन सा है? यह है सेकेंड सबसे बड़ा जनसंख्या महाद्वीप, जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर, यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है वो एलबुर्ज है। एलबुर्ज। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी यह है डेन्यूब। क्या है? डेन्यूब। सबसे बड़ा नगर, यूरोप का जो सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर यह है लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे है? तो यह है टेम्स नदी के। यूरोप में ही क्या पड़ता है? फ्रांस की राजधानी। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो यह है सीन नदी पर है ये पेरिस। विश्व का सबसे सुंदर नगर, विश्व का जो सबसे सुंदर नगर है क्या है? वो फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फैशन की नगरी। फैशन की नगरी भी क्या कहा जाता है? फैशन की नगरी भी कहा जाता है इसको, फ्रांस को। रोटी की डलिया भी किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूक्रेन को। यूक्रेन गणराज्य यह है यूरोप का सबसे व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग राइन नदी। किसको कहा जाता है? राइन नदी को कहा जाता है। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। सूरा और सुंदरियों का देश तो ये कहा जाता है फ्रांस को।
प्रायद्वीप का महाद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप तो किसको कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? यूरोप को। आगे है, झीलों का देश किसको कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को ही कहा जाता है। तो ये कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है ये भी। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत तो ये कहा जाता है इटली को। पर्वत की बात करें तो यूरोप का पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत ये भी कहाँ है? यूरोप में ही है। अच्छा, और बात कर लेते हैं फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग कौन करता है? तो ये करता है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल। इटली की गंगा किसको कहा जाता है? तो इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। पो नदी। अच्छा, जो भारत की जो गंगा है, भारत की गंगा कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री से। गंगोत्री से। और इसकी जो लंबाई है कितनी है? 2525 किलोमीटर की। गंगोत्री से निकलती है और हरिद्वार, ऋषिकेश, बिजनौर होते हुए इलाहाबाद में क्या है? संगम बनाती है। संगम किन किन का है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती, ये जो है 3 नदियों का संगम बना देती है और होते हुए बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए वहाँ पे क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। और सुंदरबन का डेल्टा इधर से गंगा जी आती हैं और इधर से क्या आती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी आती हैं। ये दोनों का यहाँ सुंदरबन का डेल्टा बन जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यूरोप का खेल किसको कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ये भी कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप का गर्म कंबल किसको कहा जाता है? तो यूरोप का गर्म कंबल। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन ये करा रहा हूँ सब कितने क्या हैं? ये यूरोप के ही बनने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसको कहा जाता है यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को। गल्फ स्ट्रीम। ये जलधारा कैसी है? तो ये गर्म जलधारा है। क्वेश्चन आ जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म या ठंडी? तो ये कौन सी है? ये है गर्म। यहाँ एक दर्रा पड़ता है यूरोप में ही, तो इसको कहा जाता है ब्रेनर दर्रा। तो ये स्थित है
तो ये स्थित है फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया व इटली के बीच। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला महाद्वीप कराऊंगा जो उत्तरी अमेरिका है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट इन महाद्वीपों से बन जाते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।